नमः संस्कृताय मित्राणि, सर्वेभ्यो नमो नमः। आप सभी का स्वागत है। आज के इस व्याख्यान में हम लोग दुर्गा सप्तशती के 12वें अध्याय का अध्ययन कर रहे थे, जिस क्रम में हमने कल तक 19 श्लोकों का अध्ययन किया था। आइए आज आगे अध्ययन करते हैं। तो हमने कल के 19 श्लोकों में देखा था कि देवी कहना प्रारंभ करती हैं कि मेरे जो यह चरित्र हैं, इन चरित्रों का पाठ करने से अथवा इनका श्रवण करने से क्या फल प्राप्त होता है, उसके विषय में देवी स्वयं बता रही हैं। तो वही हम लोग पढ़ रहे थे। तो वहीं कहा गया था कि दुर्वृत्तानाम शेषाणाम बलहानिकरम परम रक्षो भूत पिशाचानाम पठनात् एव नाशनम। न तो अशेषाणाम यानी समस्त दुर्वृत्तानाम जो दुराचार करते हैं, ऐसा दुराचारियों के परम बलम उनके जो अत्यधिक बल होता है, उस बल को हानिकरम उस बल का नाश करने वाला होता है। और रक्षा राक्षसों से, भूतों से, पिशाचों से क्या करता है, पठनात् एव पढ़ने मात्र से ही राक्षस भूत पिशाच क्या हो जाते हैं, नाश हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, इतना हमने पढ़ लिया था। आइए आगे पढ़ते हैं कि सर्वं ममैतन्माहात्म्यं मम सन्निधि कारकम पशु पुष्पार्घ्य धूपैश्च गंधदीपैस्तथोत्तमैः। अर्थात अब यहाँ कह रहे हैं कि मम मेरा एतत् इस महात्म्यम महात्म्य को, न महात्म्य कैसा, तो सर्वम महात्म्यम मेरे इस सर्वम महात्म्यम पूरे महात्म्य को, जो पूरा महात्म्य है यह मम सन्निधि कारकम मेरी सन्निधि करने वाला होता है। सन्निधि माने मेरा साथ प्रदान करने वाला होता है। देवी कह रही है कि जो मेरा चरित्र है, यदि इसको कोई पाठ करे तो मैं सदा उसके साथ रहती हूँ। यह इस चरित्र के पाठ का प्रभाव है ना। तो मम सन्निधि कारकम मेरी सन्निधि को यह कारक माने प्रदान करने वाला होता है। जो ही पाठ करता है वह मेरा सान्निध्य प्राप्त करता है कि मैं उसके आसपास रहती हूँ। यह ऐसा देवी कहना चाह रही। उसके बाद में कहती हैं कि पशु से, पुष्प से, अर्घ से, धूप ही धूप से माने और, गंध से, दीप ही दीप इत्यादि से, तथा उत्तम ही तथा माने उसी प्रकार से उत्तम ही इन उत्तम पशु पुष्प अर्घ और धूप गंध दीप आदि सामग्रियों से, ना ये उत्तम जो सामग्रियां हैं, इन सामग्रियों से पूजन करने से क्या होता है। तो आगे कहे कि विप्राणाम भोजनैर्होमैः प्रोक्षणीयैरहर्निशम् अन्यैश्च विविधैर्भोगैः प्रदानैर्वत्सरेणया। और केवल पूजन किया अभी तक तो पशु से, पुष्प, अर्घ्य, धूप, दीप, गंध इत्यादि से, इन उत्तम सामग्रियों से पूजन करने से, और विप्राणाम भोजन ही विप्रों को, ब्राह्मणों को भोजन कराने से, और होम ही हवन इत्यादि करने से, और अहर निशम, ना प्रोक्षणीय ही यहाँ पर विसर्ग हो जाएगा, इस राह से अ निकल के आ जाएगा। तो अहर निशम, अहर माने दिन, निशम माने रात। तो प्रतिदिन या प्रति रात, प्रत्येक दिन प्रोक्षणीय ही अर्थात प्रोक्षणीय माने अभिषेक करने से, ना देवी का अभिषेक करने से, प्रतिदिन अभिषेक करने से, और चमन और अन्यैश्च विविधैर भोगैः अन्य विविध माने नाना प्रकार के भोगैः भोग इत्यादि अर्पण करने से, और प्रदानैः प्रदान माने दान इत्यादि करने से। तो ये सब जो क्रियाएं हैं, या माने ये सब जो क्रियाएं हैं, ये सभी क्रियाएं वत्सरेण, वत्सर माने एक वर्ष, तो इन सभी क्रियाओं से, या माने जो वत्सरेण एक वर्ष तक मेरा पूजन किया जाता है, तो उससे मुझे जो प्रसन्नता होती है ना, तो मैं प्रीति क्रियते उससे, ना इन सभी कार्यों से मैं प्रीति क्रियते जो मेरी प्रीति होती है, जो मुझको प्रसन्नता प्राप्त होती है। कौन कौन सा कार्य, देवी का पूजन करना, विप्रों को भोजन कराना, होम करना, नित्य अभिषेक करना, और विविध प्रकार के भोगों को अर्पण करना, यह सभी, और दान इत्यादि देना। यह सब क्रियाएं जो मनुष्य एक साल करता है, उससे मुझे जो संतुष्टि मिलती है, सा वह संतुष्टि, वही प्रसन्नता, अस्मिन इस सुचरिते
सकृत श्रुते, सुचरित के, यह जो मेरा सुचरित कहा गया इन 11 अध्यायों में या 10 अध्यायों में, इन सुचरितों को सकृत माने एक बार, श्रुते सुनने मात्र से, सा माने वही प्रीति प्राप्त होती है। ठीक है, कैसी प्रीति? जो व्यक्ति वत्सर भर में एक साल में इतने कार्य को करता है, तब मुझे जो प्रीति होती है, वही प्रीति केवल एक बार सकृत, केवल एक बार मेरे चरित्र को सुनने मात्र से वही प्रीति मुझे प्राप्त होती है, ऐसा देवी कहती है। ठीक है, उसके बाद आगे कहें कि श्रुतम हरति पापानि तथारोग्यम प्रयच्छति रक्षाम करोति भूतेभ्यो जन्मनां कीर्तनम मम। ठीक है, तो अब यहाँ कह रहे हैं एक बार सुन लेने से मुझे बहुत प्रसन्नता होती है, और कहें कि श्रुतम सुनने मात्र से ही पापानि हरति, यह जो मेरा महात्म्य है इसको सुन लो मात्र, तो सुनने मात्र से यह तुम्हारे पापों को हर लेता है। और तथा और आरोग्यम प्रयच्छति, आरोग्यता को प्रदान करता है। आरोग्यम माने कोई रोग नहीं रहता है आपके पास में, ना, एकदम निरोगी काया आपको प्रदान करता है, यह मेरा ऐसा चरित्र है। ठीक है, उसके बाद कि रक्षाम करोति भूतेभ्यो जन्मनां कीर्तनम मम युद्धेषु चरितम यन्मे दुष्ट दैत्य निबर्हणम। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि मम मेरे, जन्म नाम मेरे जो प्रादुर्भाव है, मेरी जो उत्पत्तियां हैं, उन जन्मों का कीर्तनम, कीर्तन करने से भूतेभ्य रक्षाम करोति, भूतों से, न भूत प्रेत इत्यादियों से रक्षाम करोति, रक्षा करता है। क्या? तो मेरे जन्मों का कीर्तन, जो मेरे प्रादुर्भाव हुई पार्वती से देवी चंडिका देवी निकली, चंडिका से काली देवी निकली, काली देवी से शिवदूती देवी निकली, इत्यादि प्रकार के जो भी मेरे जन्म हैं, उनको जो भी सुनता है तो वो मेरे जन्मों का कीर्तन, कीर्तन भूतेभ्य रक्षाम करोति, भूतों से रक्षा करता है। और यत माने जो, मैं माने मेरे, युद्धेषु चरितम, युद्ध के चरित्रों को, जो मैंने युद्ध किया है उन मेरे युद्ध विषयक चरित्र जो हैं, वो चरित्र दुष्ट दैत्य निबर्हणम, दुष्ट दैत्यों का निबर्हण करने वाला होता है। निबर्हण माने नाश करने वाला, दुष्ट दैत्यों का नाश करने वाला होता है। ठीक है, उसके बाद आगे क्या कहे, तो तस्मिन् श्रुते वैरिकृतं भयं पुंसां न जायते युष्माभिः स्तुतयो याश्च याश्च ब्रह्मर्षिभिः कृताः। तो आगे कह रहे हैं कि तस्मिन् श्रुते, यहाँ पर छत्व संधि हो गई है षष्ठ छोटी सूत्र के द्वारा, तो तस्मिन् श्रुते, तस्मिन् श्रुते, तो तस्मिन् यानी उस मेरे चरित्र को, श्रुते माने सुनने मात्र से, पुंसाम यानी पुरुषों को या मनुष्यों को, वैरी कृतम भयम न जायते, वैरी माने शत्रुओं के द्वारा, कृतम माने किया गया हुआ भय, शत्रुओं के द्वारा दिखाया गया हुआ डर, न जायते नहीं होता है। न, कई बार क्या होता है, हमारे शत्रु हमको डर दिखाते हैं, हम तुमको ये करा देंगे, जेल करा देंगे, तो ये सब जो डर है, ये सब डर उसको सुनने मात्र से न जायते नहीं रहता है, ये डर ही खत्म हो जाता है। उसके बाद युष्मा भी, अर्थात हे देवताओं, युष्मा भी तुम सब के द्वारा, और ब्रह्मर्षि भी, ब्रह्मर्षियों के द्वारा। ठीक है, ऋषि भी ऋषि हैं, उनके बाद राजर्षि हैं, राजर्षि के बाद महर्षि हैं, महर्षियों के ऊपर भी ब्रह्मर्षि होते हैं। ठीक है, ये जो वाल्मीकि रामायण है उसमें विश्वामित्र जी क्षत्रिय हैं ना, क्षत्रिय थे, उन्होंने तप करके स्वयं को ब्रह्मर्षि बनाया। ठीक है, क्योंकि वशिष्ठ जी ब्रह्मर्षि थे, तो ब्रह्मर्षि वशिष्ठ जी का और विश्वामित्र जी का युद्ध हो गया था, कारण था। तो ये विश्वामित्र जी के पास जितने अस्त्र शस्त्र थे, तपस्या करके जितने भी अस्त्र शस्त्र भगवान महादेव से उन्होंने प्राप्त किए थे, उन सभी अस्त्र शस्त्रों को वशिष्ठ जी ने एकेन ब्रह्मदंडेन हताश्च मम सर्वास्त्राणि हतानि में, ऐसा वहां पे पाठ है कि केवल ब्रह्मदंड मात्र से ही मेरे सभी अस्त्रों को इसने नष्ट कर दिया। इस प्रकार जब जाना विश्वामित्र जी ने, तब वो कहे कि अब मैं भी ब्रह्मर्षि बनूंगा, और ब्रह्मर्षि के लिए तपस्या करने लग गए, और फिर बहुत
कठिन तपस्या की थी, उसका विषय बहुत लंबा हो जाएगा इसलिए नहीं बोलूंगा। तो ब्रह्मर्षियों के द्वारा ना, ब्रह्मर्षियों के द्वारा याश्च याश्च माने जो जो स्तुतयः स्तुतियां कृताः की गई हैं, ठीक है। युष्मा भी तुम सब के द्वारा और ब्रह्मर्षि भी ब्रह्मर्षियों के द्वारा जो जो स्तुतियां कृताः की गई हैं, ठीक है। तो ब्रह्मणा च कृतास्तास्तु प्रयच्छन्ति शुभां मतिम् अरण्ये प्रान्तरे वापि दावाग्नि परिवारितः। तो कहे कि जो की गई हैं स्तुतियां वह और चमने और ब्रह्मणा कृता, ब्रह्मणा यानी ब्रह्मा जी के द्वारा जो स्तुतियां कृता की गई हैं, ताह तु वे तो शुभाम मतिम प्रयच्छन्ति, यानी शुभ माने कल्याणकारी, मति माने बुद्धि को, प्रयच्छन्ति माने प्रदान करती हैं। कौन? तो जो तुम्हारे द्वारा स्तुतियां की गई और ब्रह्मर्षियों के द्वारा जो स्तुतियां की गई और ब्रह्मा के द्वारा जो स्तुति की गई है, वह सभी स्तुतियां शुभाम मतिम प्रयच्छन्ति, कल्याणकारी मति को प्रदान करती हैं, ठीक है। अरण्य जंगल में, जंगली वन में, ठीक है। तो अरण्य अर्थात वन में, प्रांतरे, प्रांतरे माने सूने मार्ग में, अंतर माने मार्ग और प्रांतरे माने सूने मार्ग में, वह भी और भी दावाग्नि परिवारिता, दावा अग्नि से परि माने चारों ओर से, वारिता माने घिर जाने पर। दावाग्नि क्या होती है? जो जंगलों में लग जाती है आग, ठीक, वह दावाग्नि होती है, दावा नल जिसको कहते हैं हिंदी में। तो दावाग्नि से घिर जाने पर क्या होगा? तो आगे कहे कि दस्युभिर्वावृतः शून्ये गृहीतो वापि शत्रुभिः सिंहव्याघ्रानुयातो वा वने वा वनहस्तिभिः। आगे कहें कि दस्युभिः वावृतः, अथवा दस्युओं के द्वारा, दस्यु माने लुटेरों के द्वारा, निर्जन स्थान, अच्छा, व्रतः शून्य, शून्य का ना, शून्य स्थान में यानी निर्जन स्थान में जहां पर कोई व्यक्ति न हो, ऐसे स्थान में दस्यु भी व्रता, दस्यु कहते हैं लुटेरों को। तो लुटेरों आदमियों के द्वारा व्रत हमारे घिर जाने पर, ये तो लुटेरे आपको पकड़ ले तब, गृहीत पकड़े जाने पर, वह अपि अथवा शत्रु भी गृहीत, शत्रुओं के द्वारा भी पकड़े जाने पर, या तो आपको लुटेरे ने पकड़ लिया है अथवा शत्रुओं के द्वारा पकड़े जाने पर, और सिंह व्याघ्र अनुयात, कब? वने यानी कि वन में, जंगल में सिंह और व्याघ्र यदि आपका अनुयात करने लगे, आपका अनुगमन करने लगे, आपके पीछे पीछे चलने लग जाएं, आपका पीछा करने लग जाएं, अथवा वन हस्ति भी, वन में रहने वाले हस्ति भी यानी हाथियों के द्वारा आपका अनुयात हो जाए, आपके पीछे पड़ जाएं वो लोग ना, सिंह पड़ गया, व्याघ्र पड़ गया, या हाथी ही आपका पीछा करने लग गया, उस स्थिति में आगे कहे कि राज्या क्रुद्धेन चाज्यप्तो वध्यो बंधगतोऽपि वा, और कहे कि क्रोधेन राज्या, क्रोधित हुए राजा माने राजा के द्वारा, राजा तृतीय वचन है ना, तो क्रोधित हुए राजा के द्वारा, च माने और, आज्ञप्तः माने आदेश से, उसके आदेश से, वध्य तुमको, राजा का यह आदेश हो जाए कि इसको यह वध्य है, इसको मार डालो, इसको फांसी में लटका दो। यदि राजा के द्वारा अज्ञप्ता आज्ञा की गई है कि तुम वध्य हो ना, राजा के द्वारा वध करने की आज्ञा दे दी गई, वह अथवा बंधगतः अपि वा, बंदी बना लेने की भी आज्ञा दी गई है तब भी, ठीक, बंधगतः यानी बांध लिया गया है तब भी, तो तब क्या? तो आगे कहे कि आघूर्णितो वातेन स्थितः पोते महार्णवे पतत्सु चापि शस्त्रेषु संग्रामे भृशदारुणे सर्वा बाधासु घोरासु वेदनाभ्यर्दितोऽपि वा। कहे कि आघूर्णितः वातेन स्थितः पोते महार्णवे, तो पोते स्थितः नाव पर बैठे हुए, कहां पर? तो महाअर्णवे, अर्णव माने जल, तो महाअर्णव माने समुद्र में, समुद्र में, महासागर में, पोते स्थित नाव में बैठने के बाद ना, अथवा जो पीछे की स्थिति कही कि राजा के द्वारा बंदी बना लेने पर, अथवा
वध्य हो, मारने योग्य हो, ऐसा कहने पर, अथवा महाअरणवे, समुद्र में, समुद्र के बीच में, पोते माने नाव में, सिता माने बैठ जाने के बाद, वातेन, वात कहते हैं महा तूफान को, तो तूफान के आघूर्णित आने पर, उससे घिर जाने पर, आघूर्णित माने घिर जाना, तो तूफान से घिर जाने पर, और संग्रामे, भृषदारुणे संग्रामे, भृष माने अत्यंत, दारुण माने महाभयानक, ना, दारुण माने भयानक, भृष माने अत्यंत, तो अत्यंत भयानक संग्राम में, च अपि और भी, शस्त्रेषु पतत्सु, शस्त्रों के प्रहार से, ना, शस्त्र के प्रहार यदि आपके ऊपर हो जाए, ठीक, और सभी घोरासु बाधासु, घोर बाधाओं के आ जाने पर, अथवा वेदना अभिअर्दितः अपि, वेदना के द्वारा आप बहुत अधिक सताए जा रहे हो, आपको बहुत अधिक पीड़ा दी जा रही हो, ठीक है, वेदना की जा रही हो, बहुत अधिक पीड़ा दी जा रही हो, और पीड़ा के द्वारा भी अभ्यर्थित किया जा रहा हो, मारा जा रहा हो, पीड़ा के ऊपर पीड़ा दी जा रही हो आपको, तब मम, मेरे, एतत् इस, चरितम, चरित को, स्मरण, स्मरण करता हुआ नरः, मनुष्य, संकटात मुच्यते, इन सभी संकटों से मुक्त हो जाता है, ठीक है, मेरे इस चरित को स्मरण, स्मरण करता हुआ नरः माने मनुष्य, संकटात, इन सभी संकटों से, मुच्यते, मुक्त हो जाता है, उसको इस प्रकार का कोई भी संकट नहीं रहता है। तो यहाँ पर 28 श्लोक तक उसके संकट बताए ना, कहाँ से शुरू किए थे, तो 25वें श्लोक के अर्धाली से, 25वें श्लोक की जो दूसरी लाइन है, अरण्य प्रांतरेवापि, वहां से शुरू करके यहाँ तक 28वें श्लोक तक इतनी प्रकार की स्थितियां बताई हैं, जब मनुष्य संकट में पड़ जाता है, तो यदि संकट में पड़ जाए मनुष्य, तो मेरे इस चरित्र को स्मरण करता हुआ मनुष्य, संकटात मुच्यते, संकट से मुक्त हो जाता है, छूट जाता है, ठीक है। उसके बाद कहा देवी ने कि मम प्रभावात सिंहाद्या दस्यवो वैरिणस्तथा दूरादेव पलायन्ते स्मरतश्चरितम मम, कहे देवी कहीं कि मम प्रभावात, मेरे प्रभाव से, सिंहाद्या, सिंह आदि, सिंह व्याघ्र हाथी इत्यादि, दस्यवः लुटेरे इत्यादि, तथा माने और, वैरिण माने शत्रु इत्यादि, यह सभी, मम चरितम स्मरतः, मेरे चरित्र को स्मरण करने वाले मनुष्य को देख करके, दूरात एव, दूर से ही, पलायन्ते, भाग जाते हैं ना, मेरे चरित्र का, मम चरितम स्मरतः, मेरे चरित्र को स्मरण करने वाले पुरुष को देख करके, दूरात, दूर से ही, पलायन्ते, भाग जाते हैं, अपना रास्ता चेंज कर देते हैं ना, यह देवी का भक्त आ रहा है भैया, बचो इससे, ठीक है। तो ऐसा देवी ने यहाँ तक कहा, अपने इन सभी चरित्रों की महिमा देवी ने स्वयं से कही। उसके बाद आगे देवी कहती हैं, तो यहाँ तक देवी ने देवताओं से कहा, उसके बाद की, उसके बाद क्या हुआ, तो अब आगे ऋषि जी बताएंगे क्या हुआ आगे। तो ऋषि रुवाच, सुमेधा, मेधा नाम के ऋषि थे, सुमेधा, मेधा नाम के ऋषि है, तो मेधा नाम के ऋषि आगे कहानी कहते हैं कि इत्युक्त्वा सा भगवती चंडिका चंड विक्रमा पश्यतामेव देवानां तत्रैवान्तरधीयत तेऽपि देवा निरातंकाः स्वाधिकारान् यथा पुरा, अर्थात इत्युक्त्वा, इस प्रकार से कह करके, सा, वह, चंड विक्रमा, यानी अत्यंत भयानक पराक्रम वाली, विक्रम माने पराक्रम, तो चंड यानी अत्यधिक प्रचंड पराक्रम वाली, वह भगवती चंडिका, जो भगवती चंडिका है, वह देवानाम, देवताओं के, पश्यतामेव, देखते देखते ही, एवं माने ही, देवताओं के देखते देखते ही, तत्रैव, वहीं पर, उसी स्थान पर, अंतर्धीयत, अंतर्ध्यान हो गई, अंतर्धीयत माने अंतर्ध्यान हो गई, और तेपि देवा निरातंकाः, ते अपि देवा, वे देवता भी, निरातंकाः, आतंक से निर्गत हो गए, निकल गए, आतंक समाप्त हो जाने पर, यथा पुरा, जिस प्रकार पहले, स्व अधिकारान, अपने अधिकारों का भोग करते थे, वैसे ही अपने अधिकारों को प्राप्त कर गए, ठीक है। और स्वाधिकारान प्राप्त, ऐसा क्रिया जोड़ दीजिएगा, तो अपने अधिकारों को वह सभी प्राप्त कर लिए। उसके बाद
यज्ञ यज्ञ भाग भुज सर्वे चक्रुर्विनिहतारयः दैत्याश्च देव्या निहते शुंभे देवरिपौ युधि। तो सर्वे देवता, वो जो सभी देवता थे वो तो अपने अधिकारों को तो प्राप्त कर लिए, और यज्ञ भाग भुज, यज्ञ का जो भाग था उसका भोग करने लग गए। ठीक है, क्योंकि शुंभ ने जब राजपाट छीना था तो इनका जो यज्ञ का भाग था उसको भी वो शुंभ ही ग्रहण कर लेता था। ठीक है, तो सभी देवता अपने अपने यज्ञ के भाग को भुजा माने भोग करने लग गए। ठीक है, और विनिहत आरय चक्रु, यानी अरय विनिहत चक्रु, उनके जो अरय जो शत्रु हैं वह सभी विनिहत हो चुके थे, मारे जा चुके थे। अर्थात ये देवतागण कैसे हो गए, जिनके शत्रु मारे जा चुके हैं। ठीक है, अरय उनके शत्रु, विनिहत चक्रु मारे जा चुके हैं, चक्रु जा चुके हैं मारे जा चुके हैं, चाहे भूतकाल की क्रिया। ठीक, आगे कहे दैत्याश्च देव्या निहते शुंभे देवरिपौ युधि। तो देव रूप रिपौ युधि, देव रिपु माने असुर, देवताओं के शत्रुओं को युधि माने युद्ध में, देव्या देवी के द्वारा, दैत्या दैत्यों को, शुंभे शुंभ को, निहते मारे जाने पर, न देव्या देवी के द्वारा दैत्य और शुंभ को निहते मारे जाने पर, कहाँ पर, देव रिपौ देवताओं के शत्रुओं को युद्ध में मारे जाने पर, किसके द्वारा, देवी के द्वारा। तो आगे जगद विध्वंसिनी तस्मिन् महोग्रे तुल विक्रमे निशुंभे च महावीर्ये शेषाः पातालमाययुः। कि तस्मिन यानी उस जगत विध्वंसिनी, जगत का विध्वंस करने वाले, है ना, संसार का विध्वंस करने वाले, तस्मिन माने उस, महा उग्र, अतुल, विक्रम माने पराक्रम वाले, महावीरशाली महापराक्रम वाले, निशुंभे च निशुंभ के, च माने पूर्व वाली क्रिया का संयोग करेंगे, निहते मारे जाने पर, जगत का विध्वंस करने वाले उस महा उग्र अतुल पराक्रम वाले महावीर वाले जो निशुंभ था, उस निशुंभ के, च माने हते मारे जाने पर, शेषा शेष जो राक्षस बचे थे वह सभी पातालम आययुहु, पाताल को लौट आए। ठीक है, पाताल लोक को लौट आए। उसके बाद एवं भगवती देवी सा नित्यापि पुनः पुनः संभूय कुरुते भूप जगतः परिपालनम। एवं इस प्रकार से सा भगवती देवी, वह भगवती देवी, नित्या अपि नित्य होने पर भी, नित्य माने जिसका न कभी आदि होता है न कभी अंत होता है। ठीक है, तो ऐसे नित्य होते हुए भी जो सदा सर्वदा रहती है ना, ऐसे नित्य होने पर भी पुनः पुनः बार बार संभूय उत्पन्न हो करके, बार बार अपने रूपों को प्रकट करके ना, हे भूप हे राजन, बार बार अपने रूपों को प्रकट करके जगतः परिपालनम कुरुते, जगतः संसार का पालन करती हैं। ठीक है, उनकी रक्षा करती हैं, इतना कहा। ठीक, उसके बाद में कहा कि तयै तन्मोह्यते विश्वम सैव विश्वम प्रसूयते सा याचिता च विज्ञानम तुष्टा रिद्धिम प्रयच्छति। अर्थात तया यानी उन देवी के द्वारा ही, एतत् यानी यह, विश्वम संपूर्ण विश्व, मोह्यते मोहित किया जाता है, उन देवी के द्वारा ही यह संपूर्ण विश्व मोहित किया जाता है। ठीक है, तया एतत् तयै तत्, यहाँ पर शायद वृद्धि संधि, हाँ हाँ वृद्धि संधि यहाँ पर हुई है। ठीक है, और उसके बाद में कहे कि सा एव वह ही, वृद्धि संधि, विश्वम प्रसूयते समस्त विश्व को, प्रसूयते माने उत्पन्न करती है ना, प्रसूयते माने उत्पन्न करना, तो वह ही समस्त विश्व को उत्पन्न करती हैं। और सा याचिता, वह मांगे जाने पर ना, यदि उनसे कुछ मांगते हैं आप तो वह क्या हुई, मांगी जा रही है वह देवी, तो उनके द्वारा उनसे मांगे जाने पर, उन देवी से यदि आप कुछ मांगते हैं तो उन देवी के मांगे जाने पर, और तुष्टा यदि वह प्रसन्न हो गई तब, विज्ञानम च और रिद्धिम प्रयच्छति,
विज्ञान अर्थात विशिष्टम ज्ञानम विज्ञानम, बहुत विशिष्ट ज्ञान को, और रिद्धिम समृद्धि इत्यादि को प्रयच्छति प्रदान करती है। समृद्धि में धन धान्य पशु और आपके पुत्र पौत्र इत्यादि सब कुछ देवी प्रयच्छति प्रदान करती हैं। ठीक है, समझ में आ गया ये। चलिए, तो आगे कहे कि व्याप्तम तयै तत्सकलम ब्रह्मांडम मनुजेश्वर महाकाल्या महाकाले महामारी स्वरूपया, कि तया उन देवी के द्वारा ही एतत् सकलम ब्रह्मांडम, यह संपूर्ण ब्रह्मांड व्याप्तम व्याप्त किया जाता है। हे मनुजेश्वर, मनुज माने मनुष्यों के, ईश्वर माने राजा, हे मनुष्यों के राजा, जो राजा का नाम क्या था? सुरथ। तो हे सुरथ नाम के राजा, तया उन देवी के द्वारा ही यह सकल ब्रह्मांड संपूर्ण ब्रह्मांड व्याप्तम व्याप्त किया जाता है। संपूर्ण ब्रह्मांड में वह देवी ही हैं। और कैसे हैं? तो महाअकाले, जब महाअकाल आता है, जब महाप्रलय आ जाता है, तब महामारी स्वरूपया, महामारी के स्वरूप को धारण करके, महामारी के स्वरूप में वह महाकाली ही होती हैं। उन महाकाली के द्वारा ही यह संपूर्ण ब्रह्मांड व्याप्त किया जाता है। ठीक है, तो प्रलय के समय की देवी कौन है? महाकाली। वह महाकाली देवी के द्वारा ही संपूर्ण विश्व घेर करके खड़ी हो जाती हैं। ठीक है, उसके बाद में आगे कहे कि सैव काले महामारी सैव सृष्टिर्भवत्यजा स्थितिं करोति भूतानां सैव काले सनातनी, अर्थात सा एव वह ही काले माने समय समय पर महामारी महामारी बन करके आती है। ठीक है, जैसे भी कोरोना महामारी आई थी ना 2020 में, 19-20 में, तो वैसे ही यही है। तो काल काल में समय समय पर महामारी बन के आती है। और सा एव वही अजा अजन्मा होते हुए भी, अजा माने अजन्मा होते हुए भी, सृष्टिर्भवती, सृष्टिर्भवती अर्थात सृष्टि के रूप में, भवती माने प्रकट हुई थी। संपूर्ण सृष्टि के रूप में वही है। ये संपूर्ण सृष्टि दिखाई दे रही है, यह वही है, लेकिन वह अजन्मा है। ठीक है, अजन्मा होते हुए भी सृष्टि के रूप में वह उत्पन्न हुई है। ठीक है, आगे कहे कि स्थितिम करोति भूतानां सैव सा एव वह ही सा एव सैव, वृद्धि ही तो मुझे दिख रही है, बाकी कुछ नहीं जान रहा अभी तो मैं। ठीक है, तो वह ही जो सनातनी देवी है, जो सदा सर्वदा रहने वाली है, वह सनातनी देवी ही काले माने समयानुसार समय समय पर भूतानाम अर्थात प्राणियों की, जो प्राणधारी हैं, पशु पक्षी पेड़ इत्यादि, उन सभी की स्थितिम करोति, स्थिति माने पालन, तो पालनम करोति, उनका सभी का पालन करती हैं काले समय समय पर। ठीक है, और आगे कहे कि भव काले नृणाम सैव लक्ष्मीर्वृद्धि प्रदा गृहे सैवा भावे तथा लक्ष्मीर विनाशायोपजायते। अब आगे कह रहे हैं कि भव काले, भव माने मनुष्य के अभ्युदय के काल में, है ना, उसके अच्छे समय आने पर ना, अभ्युदय काल में, नृणाम माने मनुष्य के अभ्युदय के समय में, सा एव वही गृह घर में लक्ष्मी ही लक्ष्मी के रूप में होती हैं, और वृद्धि प्रदा वृद्धि को प्रदान करते हैं। वृद्धि माने उन्नति, वृद्धि माने वृद्धता को नहीं, उन्नति को ना, नित्य उत्तरोत्तर वृद्धि प्रदान करती हैं देवी। ठीक है, किस रूप में? तो लक्ष्मी ही, लक्ष्मी के रूप में। कब? जब मनुष्य का भवकाल होता है, मनुष्य का भाग्य जब खुल जाए ना, जब भाग्य प्रबल हो जाए तब। उसके बाद सा एव वह ही, तथा उसी प्रकार से अभावे, अभाव माने दरिद्रता होने पर, जब आपके घर में दरिद्रता हो रही है उस समय पर ना, अलक्ष्मी ही अलक्ष्मी का रूप धारण करके विनाशाय उपजायते, आपके विनाश का उपजायते माने कारण होती है। ठीक है, आपके विनाश को जन्म देती है। कब? जब दरिद्रता हो जाती है, अभाव हो जाता है, तब वह लक्ष्मी जो है अलक्ष्मी का रूप धारण करके आपका विनाश
प्रारंभ कर देती हैं। ठीक है, अब यह आपके ऊपर है कि आप अपने दरिद्रता को दूर कर पाएं, अपने विनाश को रोक पाएं। ठीक है, इसके आगे चलते हैं। आगे यह एक ही श्लोक है, इसको पढ़ करके आज 12वें अध्याय का समापन करते हैं। तो स्तुता संपूजिता पुष्पैर धूप गंधादिभिस्तथा ददाति वित्तम पुत्रांश्च मतिम धर्मे गतिम शुभाम। ओम। कहे कि पुष्पैहि पुष्पों के द्वारा, धूपैहि धूप आदि के द्वारा, गंध आदि भी तथा तथा माने और गंध आदियों के द्वारा, गंध पुष्प धूप आदि के द्वारा संपूजिता अच्छी प्रकार से पूजन करके, स्तुता स्तुति करने पर, ठीक है, इन सामग्रियों से तथा माने उसी प्रकार से संपूजिता पूजित करने पर, पूजन करने के बाद में स्तुता स्तुति करने के बाद में जब आप उनकी स्तुति करेंगे तब वे जो देवी हैं, अंबिका देवी, दुर्गा देवी, चाहे जो कहिए, जो वो देवी हैं, वह वित्तम यानी धन को, पुत्रान पुत्र पौत्र इत्यादियों को, च माने और, धर्मे मतिम धर्म का अनुसरण करने वाली, मति माने बुद्धि को, धार्मिक बुद्धि को, और शुभाम गतिम अच्छी गति को, उत्तम गति को, ददाती प्रदान करती हैं, कि आपकी उत्तरोत्तर गति हो, आप ऊपर की ओर जाएं, अधोगति ना हो ना। उत्तम गति माने ऊपर की ओर उठना, आपका अभ्युदय होना, और अधम गति माने नीचे की ओर जाना। ठीक है, तो यह सब कुछ देवी ददाती प्रदान करती हैं। उसके बाद कहे ओम। ओम माने यहीं पर समाप्ति है। तो जय जय श्री मार्कंडेय पुराणे सावर्णिके मनवंतरे देवी महात्म्ये फलस्तुतिर्नाम द्वादशः इति, और अध्याय शब्द नहीं बोला जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से न, इस प्रकार इति माने इस प्रकार से श्री मार्कंडेय पुराण के अंतर्गत, मार्कंडेय पुराण में सावर्णिक मनवंतर की कथा में, सावर्णिक मनवंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में फल स्तुतिर नाम का यह 12वां अध्याय समाप्त हुआ। ठीक है, फल स्तुति जो है, जो फलश्रुति है, इसके पढ़ने का क्या फल है, क्या लाभ है, हम क्यों पढ़ें इसको, वह देवी ने स्वयं अपने मुख से कहा है। ठीक है, तो फलस्तुतिर नाम का यह जो 12वां अध्याय है, यह यहीं पर संपन्न होता है। इसमें एक सर्वप्रथम देवी का उवाच था, उसके बाद यहाँ दूसरा आया था ऋषि उवाच, तो 2 श्लोक उवाच हो गए, और 2 अर्ध श्लोक हो गए। जहां पर देवी का वाक्य समाप्त होता है वह एक श्लोक में यानी आधे श्लोक में समाप्त होता है कि दूरा देव पलायन्ते स्मरतश्चरितम मम, और उसके बाद में जब ऋषि का उवाच शुरू होता है तो वो भी अर्ध श्लोक से शुरू होता है कि इत्युक्त्वा भगवती चंडिका चंड विक्रमा। तो इस प्रकार से अर्ध श्लोक हो गए 2, और टोटल श्लोक हो गए 37। तो 37 और 2 39, 39 2 41। तो एवं इस प्रकार से 41 श्लोक इस पूरे अध्याय में थे। एवं इस प्रकार से आदितः प्रारंभ से लेकर के, पहले अध्याय से लेकर के 671 श्लोक यहीं पर संपन्न होते हैं, और यह 12वां अध्याय भी यहीं पर संपन्न होता है। हम सभी लोग फिर मिलेंगे आपसे अग्रिम व्याख्यान में 13वें अध्याय को लेकर के। आप सभी लोग अंत तक जुड़े रहे उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमः संस्कृताय, सर्वेभ्यो नमो नमः।